नमस्कार दोस्तों, मैं साकेत सूरी एरिया से। एमएससीडीसीएल की 600 पेज की पिटिशन शायद सब लोग पढ़ नहीं पाए होंगे, समझ नहीं पाए होंगे। मैं आपको इस वीडियो में जो मेरे समझ में आया ये बता रहा हूँ। ये पिटिशन हर तबके के कंज्यूमर के लिए घातक है, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो। पहले सिर्फ एचटी कंज्यूमर को केवीएच बिलिंग लागू थी, अब एलटी पर भी लागू होगी। इसका मतलब आपको एपीएफसी डिवाइस लगाना पड़ेगा, नहीं तो यूनिटी पावर फैक्टर ना मेंटेन करने पर आपका बिल बहुत ज्यादा आएगा। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पर फिक्स चार्ज का हाइक प्रपोज्ड है 60% फॉर एलटी और एसटी पर 85%। अगर आपने अपने घर का रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको ऊंचे टेम्पररी कनेक्शन टैरिफ में लगेंगे। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अपने घर के किसी कमरे से छोटा व्यवसाय करते हैं, जैसे ट्यूशन, ब्यूटी पार्लर, एडवोकेट ऑफिस, कोई पेइंग गेस्ट रख लेते हैं, ऐसा कुछ भी, तो आपको नॉन रेजिडेंशियल कैटेगरी में शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आपके यहां पर सोलर लगा है और आपका कंजम्पशन कुछ 100 यूनिट से भी ज्यादा हो जाता है, तो पहले 500 रुपए बिल आता था लोएस्ट स्लैब से, अब हाईएस्ट स्लैब से टेलीस्कोपिंग बिलिंग के हिसाब से आपको 1500 बिल आएगा। अगर आपने 10 किलोवाट के ऊपर सोलर लगवाया है तो आपको पहले से ही बैंकिंग चार्ज तो देना ही पड़ता था। अब इस पिटीशन में बहुत ज्यादा ग्रिड सपोर्ट चार्ज की भी डिमांड की गई है, जबकि सोलर टोटल जितनी बिजली बनाता है उस पर ऑलरेडी एमएससीडीसीएल को आरपीओ का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता ही है। अब सबसे बड़ा झटका, पहले रेजिडेंशियल में आपने जितनी बिजली सोलर से बनाई उससे आप 24 घंटे किसी भी समय सेट ऑफ कर सकते थे, पर अब आपको आपकी बनाई हुई बिजली सिर्फ 8 घंटे में सेट ऑफ करने मिलेगी। मतलब अगर आपकी जरूरत हो 12 किलोवाट सोलर की तो आपको सिर्फ 4 किलोवाट का ही फायदा मिलेगा। बाकी सारी 8 किलोवाट सोलर से बनी बिजली कंपलसरीली एमएससीडीसीएल को 3-4 रुपए में बेचनी होगी, पर उनसे 15-16 रुपए में वापस खरीदनी होगी। उसी प्रकार से पहले व्यवसाय और इंडस्ट्रियल कनेक्शन में सोलर का सेट ऑफ लगभग 24 में से 20 घंटे ही मिलता था। अब एमएससीडीसीएल ने प्रपोज किया है कि सिर्फ 8 घंटे का सेट ऑफ लाभ मिलेगा और बाकी 16 घंटे आप उनसे महंगी बिजली आपको खरीदनी पड़ेगी। ऑलरेडी महाराष्ट्र में बिजली पूरे देश में सबसे महंगी है। जहां दूसरी बिजली कंपनी दरें घटा रही हैं, एमएससीडीसीएल नए नए तरीके ढूंढ रहा है बिल बढ़ाने का और सोलर से लोगों को फायदा न पहुंचे उसका। इससे पहले भी एमईआरसी के निर्देश के बावजूद आज तक हमारे स्टेट में 5 मेगावाट तक के नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग ऐसी कई पॉलिसी लागू नहीं हो पाई हैं। अगर ये पिटीशन एज इट इज लागू हो गई तो महाराष्ट्र से जैसे जैसे बड़े इंडस्ट्रीज का पलायन हो रहा है, कुछ दिन में लोगों उनके छोटे व्यवसाय, छोटे उद्योग के साथ भी जाएंगे, पलायन करेंगे और उनके साथ रेवेन्यू और रोजगार का भी पलायन हो जाएगा। मैं सभी ग्राहक पंचायत, ट्रेड एवं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, सारे मिनिस्टर, अधिकारी और जन साधारण से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने ऑब्जेक्शंस एमईआरसी की वेबसाइट पर जाकर केस नंबर 217/2024 पर 18 फरवरी शाम 5 बजे से पहले दर्ज करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरे महाराष्ट्र में, प्रेस में, हर जन साधारण को सर्कुलेट करें। अगर आपको इस पिटीशन से रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स चाहिए तो आप 8002 48 8002 8002 48 8002 पर MYT बुलेट टाइप करके भेज दें, आपको जवाब मिल जाएगा। अब जरूरत है महाराष्ट्र के हर नागरिक को इस तुगलकी पिटीशन के खिलाफ आवाज उठाने की। जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र।